वेलकम क्लैट स्टूडेंट्स और क्लैट एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शुड यू टेक सेकंड ड्रॉप और नॉट। तो वीडियो के अंत तक आप लोग एक अपने डिसीजन पे पहुंच जाओगे, यस या नो, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन फैक्टर्स पे डिसाइड करना चाहिए कि ड्रॉप लेना ठीक होगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो 2024 में मैंने अपनी क्लास 12th पास करी। देन क्लैट 2025 मैंने राइट किया दिसंबर में। आई वॉज नॉट हैप्पी बाई माई रिजल्ट, बाई माई परफॉर्मेंस। सो मैंने सोचा कि चलो दोबारा देते हैं। दोबारा दिया मैंने क्लैट 2026, इसी साल दिया है। अब रियलिटी बात कर लेते हैं, रियलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉप। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो डबल हो जाता है जब आप सेकंड ड्रॉप लेते हो या फिर फर्स्ट ड्रॉप पे इतना प्रेशर नहीं होगा आपको। फर्स्ट ड्रॉप पे ये रहेगा कि चलो मैं कर लूँगा, फर्स्ट ड्रॉप ही तो है। जब आप सेकंड ड्रॉप लेते हो ना तो आपका मेंटल प्रेशर डबल हो जाता है। अरे यार, एक साल ड्रॉप ले लिया, दूसरे साल भी ले लेंगे तो क्या पता हो ना हो। तो ये चीज़ें बहुत चलती है। सेकेंड वन इज कि आप लोगों को आप लोग जब भी आपके फ्रेंड्स मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे अभी तक घर पे ही बैठा है। मेरे साथ खुद होता है। जब मेरे कई फ्रेंड मिलते हैं तो बोलते हैं अरे अभी तक घर पे ही बैठा है, 2 साल हो गई, या हम तो कॉलेज में हैं। तो ये सब सुनने को मिलता रहता है। रिलेटिव से मिलेगा सुनने को, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी ये। फिर थर्ड आता है सेल्फ डाउट। अगर आपने सेकंड ड्रॉप ले लिया तो सेल्फ डाउट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई आपका हमेशा ये रहेगा, अरे यार मैंने सेकंड ड्रॉप लिया है, क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्लैट में अच्छे कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये चीज़ चलती है। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो मैंने सेकंड ड्रॉप जब लेने की सोचा तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में क्या क्या गलती करी थी उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने क्या किया, केवल रिलाई रहा क्लैट के एग्ज़ाम पे। मैंने सोचा कि बस क्लैट ही देना है। मुझे ही लगा था क्लैट अच्छे से हो जाएगा, क्लैट का एग्ज़ाम निकाल लूँगा, कॉलेज मिल जाएगा अच्छा सा, बट नहीं हुआ। क्लैट 2025 में थोड़ी बहुत ब्लंडर हुई चीज़ें, बट कोई बात नहीं, ठीक है, उसको पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। थर्ड गलती ये थी नॉट मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी। आप लोगों को जब भी अगर आप क्लैट में फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो, सेकंड ड्रॉप ले रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे वीडियो के मेन टॉपिक की, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए लेना किसको चाहिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप फुली प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं क्लैट को 1 साल दूंगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉप हो चाहे सेकंड ड्रॉप हो। आप सोच सकते हो इस चीज़ को। अगर आप मेंटली अपने आप से कह रहे हो ना कि हाँ मैं क्लैट दूंगा अच्छे से, देन गो फॉर इट। सेकेंड थिंग ये, अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, गलतियों को सुधार रहे हो, मॉक्स में गलतियाँ हो रही हैं, सेक्शनल टेस्ट में गलतियाँ हो रही हैं, एमसीक्यू में कोई भी अगर आप गलती को सुधार रहे हो अपनी रेगुलरली, तो आप सेकेंड ड्रॉप ले सकते हो, फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हो, मतलब ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो बिना ब्रेक डाउन के, ब्रेक वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, तभी आपका क्लैट अच्छा होगा और तभी आप एक ड्रॉप लेंगे, फर्स्ट ड्रॉप लें चाहे सेकंड ड्रॉप लें, कोई सा ड्रॉप लें, इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, अब बात करते हैं किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप केवल डर की वजह से कर रहे हो तो आप मत लीजिए सेकंड ड्रॉप। अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो, आपको कोई स्कोर पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मत लीजिए सेकंड ड्रॉप। और एक बात यह भी है कि मॉक को स्कोर को इतने सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पर हाँ गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो, सेकंड ड्रॉप मत लीजिए, सीधी सी बात है। अगर आपको सेल्फ डाउट है कि बहुत ज़्यादा डाउट, एक होता है थोड़ा बहुत डाउट कि अरे यार नहीं हुआ, वो तो ठीक है, बट ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है नहीं होगा, स्टार्टिंग में सोचने लग गए कि अरे यार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई स्टार्टिंग में सोचने का कोई मतलब है नहीं। पता है सोचा कब जाता है, जब थोड़ा बहुत पेपर हो जाए, थोड़ा बहुत आप एंड पे आ जाओ, तब सोचो तो चलो ठीक भी है। पर अगर आप शुरू से ही सोच रहे हो कि यार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मत करो। अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो आप क्लैट मत करो, मतलब क्लैट करो बट ड्रॉप मत लो, सीधी सी बात है। बैकअप प्लान होना चाहिए, मेरे साथ नहीं था बैकअप प्लान। तो सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक ही बात कहूँगा, जो क्लैट है वो एफर्ट को नहीं देखता, क्लैट देखता है क्लैरिटी को। आपको कितनी चीज़ों की क्लैरिटी है अच्छे से, रियल बता रहा हूँ मैं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लोग एफर्ट करते हैं तो भी उनका क्लैट हो जाता है। अब आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पे मत जाइए, एफर्ट और क्लैरिटी में डिफरेंस है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। देन यू कैन गो फॉर द क्लैड
सेकेंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि आप बस एफर्ट करे जा रहे हो, एफर्ट करे जा रहे हो, ना कोई रास्ता पता है, ना डेस्टिनेशन पता है, बस करे जा रहे हो, तो वो वर्थ इट नहीं है। सही बता रहा हूँ, आप ड्रॉप मत लेना फिर। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना जो सेकंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हों और उनके माइंड में डाउट हो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ड्रॉप तक ठीक है, सेकंड ड्रॉप तक बिल्कुल अगर एक्सट्रीम आपको बिल्कुल आप अपने माइंड अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि भाई मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, देन आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो अपने कई सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके, अपने कई सिचुएशन को डिसाइड करके देन लेना। नहीं तो सेकंड ड्रॉप पे मत जाना। अगर कोई मेंटली वीक है, अगर किसी पे प्रेशर नहीं जलता, मत लेना भाई सेकंड ड्रॉप, सीधी सी बता रहा हूँ मैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो सेकंड ड्रॉप से रिलेटेड, फर्स्ट ड्रॉप से रिलेटेड, क्लैट से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई, ठीक है। मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं आप लोग। आई विल गिव माई टेलीग्राम आईडी, तो आप लोग मुझसे बात कर लेना अगर कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।